नाज़रीन कराम व सामीन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले आप हज़रात को रमज़ान मुबारक बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने में आपको अच्छा रखे, आपके घर वालों को अच्छा रखे और इस बाबरकत महीने की नेमतें रहमतें से अल्लाह आपको माला माल करे, आपकी हर तकलीफ़ को दूर फरमाए और ये माह मुबारक आपके लिए मुबारक बन के आए, रहमत बन के आए और बाबरकत महीना आपके लिए साबित हो। आज मैं इसी महीने की मुनासिबत से आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि जब माह सियाम रमज़ान मुबारक जलवागर होता है तो जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के तमाम दरवाज़े बंद हो जाते हैं और शयातीन कैद कर लिए जाते हैं। और इस माह मुबारक में, माह सियाम में, अल्लाह की ख़ास इनायत अपने बंदों पर फरमाता है कि एक नफल पढ़ने का सवाब फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बराबर है। यानी एक नफली इबादत वो फ़र्ज़ के मुकाबिल में हो जाती है और एक फ़र्ज़ की नमाज, एक फ़र्ज़ वो 70 फ़राइज़ के बराबर उसका सवाब मिलता है। यानी एक नफिल की अदायगी एक फ़र्ज़ के बराबर होती है और एक फ़र्ज़ की अदायगी 70 फ़राइज़ के बराबर उसका सवाब मिलता है। इसीलिए अहले ईमान इस महीने में ख़ास तौर पर नेक काम करने का बहुत एहतिमाम करते हैं, ख़ासकर तिलावत कलामुल्लाह कुरान मजीद की तिलावत कसरत से पढ़ते हैं ताकि एक कुरान ख़त्म करें तो उसका 70 मरतबा पढ़ने का सवाब मिले। यानी एक नेक काम करने के बदले अल्लाह तबारक व तआला इस महीने के बाबरकत महीने के सदक़े में वो उसकी 70 गुना उसका सवाब देता है। एक नेकी का बदला 70 नेकी। और एक बात ये भी है कि इस महीने में शयातीन क्योंकि बांध दिए जाते हैं, कैद हो जाते हैं, तो नेक काम करने की तरफ इंसान अगर करना चाहे तो वो उस पर इतनी रुकावटें नहीं आती। रमज़ान के महीने में जितने नेक काम इंसान करना चाहता है उसमें रुकावटें नहीं आती क्योंकि शयातीन बंद हो जाते हैं। फिर भी इस महीने की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं कि वो इस महीने में भी गाफिल रहते हैं, इरादा करके सोचते हैं कि हम सहरी में उठेंगे, सहरी करेंगे, फजर पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, पर वो कहालत की वजह से, अस्कत की वजह से, सुस्ती की वजह से वो नहीं उठ पाते। जबकि और दूसरे महीने मुकाबले में इस महीने में इतनी रियायत है कि शयातीन बांध दिए जाते हैं और नेकी की तरफ कोई अगर जाना चाहे तो उसमें इतनी रुकावटें नहीं आती, नेक काम करने के दरमियान इतनी दुश्वारियाँ नहीं आती। बट इसमें दूसरे महीनों के फिर भी कुछ बंदे ऐसे हैं जो रमज़ान के महीने में भी गाफिल हो जाते हैं। वो इस लॉकडाउन के दौरान बात कर रहा हूँ मैं, अगर जबकि लोग तरस रहे हैं इधर उधर, कोई मीट मिल जाए, मच्छी मिल जाए, चिकन मटन के चक्कर में अगर ये मालूम हो जाए कि सुबह 5 बजे आपको फ़लाँ जगह पे, फ़लाँ दुकान पे ये मटन या बीफ या चिकन मिल जाएगा, तो वो 10 लोग से कहेंगे, सुनेंगे, दोस्तों को कह देंगे मुझे फ़ोन कर देना, या खुद भी ऐलान लगाएंगे और बड़ी फुर्ती से उठ के जाएंगे वो काम करने के लिए मंडी में। पर सहरी के लिए उठने में, फजर की नमाज में उठने के लिए वो चुस्ती, वो फुर्ती उनके अंदर नज़र नहीं आती जो दुनियावी काम के लिए उनको नज़र आती है। एक बहुत बड़ा अलमिया है।
और अगर हम और आप इरादा करते हैं सुबह उठने का, इरादा कर रहे हैं और इरादा करते हैं और इरादा करने के बाद भी इरादे पे हम उठ नहीं पाते हैं, इरादा ही रह जाता है, पूरा नहीं होता। इसकी वजह यह है, जहन नशी करें इस बात को कि अगर आप नेक काम करने का इरादा कर रहे हैं फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम बहुत सारी गुनाहों में मुलव्विस होने की वजह से, बहुत ज़्यादा गुनाहों में हम आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा गुनाह हम कर चुके हैं, गुनाहों की वजह से नेकी की तौफीक हमें नहीं हो पा रही है। हमारे आमाल बदकारियाँ, हमारे गुनाहों की वजह से हम नेकी की तौफीक हमें नहीं हो रही, नहीं हो पा रही, हम नहीं कर पा रहे, हम चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी हम मुसल्ले से दूर हो गए हैं अपने आमाल की वजह से, बदकारियों की वजह से, अपनी गुनाहों की वजह से। मेरे दोस्तों, जब ऐसा वक्त आए कि आप नेक काम करना चाहते हो, इरादा करते हो, फिर भी नहीं हो पाता, इसकी वजह क्या है? हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला यही वजह फरमाते हैं कि इसकी यही वजह है कि बहुत सारी गुनाहों की वजह से हम नेक की तौफीक नहीं हो पाती हमें। तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? ऐसे वक्त में बारगाह खुदावंदी में गिरगिरा के रो कर तौबा व इस्तग़फ़ार करना चाहिए और दिल की गहराइयों से, सच्चे दिल से तौबा करना चाहिए। मेरे भाइयों, सच्चे दिल से तौबा करोगे तो आपकी जो गुनाहें जो आपने की हैं वो तो माफ़ हो जाएगी, उसके बदले में उतनी आपको नेकियां अल्लाह तबारक व तआला आपके हिस्से में लिख देगा। यानी अगर आपने सच्चे दिल से तौबा किया तो जितनी गुनाहें आपसे हुई हैं उसको तो माफ़ हो जाएगी, उसके बदले में आपको उससे उतनी ही नेकियां आपके हिस्से में लिख देगा, मिलेगी आपको। बताइए कितना आसान तरीका है ये अपने रब को राज़ी करने का। अभी भी ये मुबारक महीना हमारे दरमियान है, जितना भी हो सके आप तौबा व इस्तग़फ़ार करें। इस लॉकडाउन के दौर में भी आप लोग तौबा इस्तग़फ़ार करें और इस महीने की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। इसीलिए लोग इसी महीने में ज़कात अदा करते हैं। इसकी ये वजह कि ये भी है कि हम हालांकि हौलाने हौल का मसला है, जब हौलाने हौल हो जब भी ज़कात की अदायगी देनी चाहिए। जब जो आपका निसाब तब पहुँच जाए, आपका माल जब पहुँचे, तो एक साल का दौर जब गुजर जाए, जब आप ज़कात अदा करने के आपका, तब आपको ज़कात देना चाहिए। पर फिर भी रमज़ान में एक देने की भी वजह होती है कि हमें इसका 70 गुना में सवाब मिले इसका। अब ज़कात के ताल्लुक़ में आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक वाक़या सुनाता हूँ आपको कि किस तरह ज़कात ने टिड्डी दल को किस तरह शिकस्त दे दी। टिड्डी एक कीड़ा होता है जो खेतों में जाता है तो पूरी फसलों को बर्बाद कर देता है, बागात को खा जाता है वो। तो कहते हैं कि पहले जंग अज़ीम, फर्स्ट वर्ल्ड वार, मुल्क शाम में एक टिड्डी दल का हमला हुआ, जिसकी वजह से बागात और फसलों को तबाह कर दिया। यह टिड्डी दल ने हमला किया, इसकी वजह से तमाम बागात, तमाम फसलें बर्बाद हो गई और जिसकी वजह से कहत आ गया वहाँ पे। और उस कहत आने की वजह से एक खलकत मौत की घाट उतर गई। यानी कितने लोग मर गए इस कहत में। इसी दौरान गौता के एक गांव दारिया में, शाम में एक यहाँ गांव का नाम दारिया में, एक शख्स का बाग बिल्कुल महफूज, तरो ताज़ा। टिड्डी दल ने उस खेत में, उस बाग में कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया। एक शख्स के बाग में कोई नुकसान नहीं हुआ, बिल्कुल महफूज हैं सारे बागात, सारे बाग, खेत, फसलें बिल्कुल तरोताज़ा हैं। तो चुनांचे लोगों ने हुकूमत से शिकायत की उस शख्स की कि उस शख्स के पास कोई ऐसी दवा थी जिसकी वजह से उसके बाग पर टिड्डियों ने हमला नहीं किया, पर उस दवाओं को हमसे महरूम रखा, छुपाए रखा, मख्फी रखा।
तो जब शिकायत ये जब हुकूमत के पास पहुंची आवाम की, तो हुकूमत ने एक अफसर को भेजा वहाँ, पूरा फौजी दस्ते के साथ भेजा उसको सज़ा देने के लिए। जब वो फौजी दस्ता वहाँ पहुँचता है तो वहाँ का जो अफसर होता है उनका, वो उस शख्स से कहता है, ये बताइए आपके पास जब दवा थी, वो टिड्डियों से बचने की दवा आपके पास थी, तो उसको आपने आवाम से और हुकूमत से क्यों छुपाया, क्यों नहीं बताया आपने? जिस तरह आपके बाग महफूज हैं, इन लोगों के बाग महफूज रहते हैं, कहत ना आते हैं, इतने लोग जो मौत के घाट उतर गए हैं वो लोग की मौत ना होती। तो वो शख्स कहता है कि जो दवा मैं इस्तेमाल करता हूँ वो दवा सबको मालूम है, वो दवा सबको मालूम है, लेकिन कोई भी उसको इस्तेमाल करना नहीं चाहता। वो शख्स क्या कहता है कि जो दवा मैं इस्तेमाल करता हूँ वो दवा सबको मालूम है, पर कोई शख्स इसको इस्तेमाल करना नहीं चाहता। तो वो अफसर बोलता है, आखिर वो दवा क्या है? तो वो शख्स कहता है कि ज़कात। तो इस बात से बहुत ताज्जुब में अफसर पढ़ के ये कहता है कि ये बताओ कि क्या टिड्डी दल ज़कात देने वाले और ज़कात ना देने वाले के खेत की में कैसे फ़र्क कर सकता है? वो कैसे जान सकता है कि टिड्डी दल ज़कात देने और ज़कात ना देने वाले के बाग में कैसे फ़र्क कर सकता है? तो वो शख्स कहता है, आप तजुर्बा करके देख लीजिए। चुनांचे उस अफसर ने फौजी दल से कहा कि तमाम टिड्डियों को उसके बाग में फेंक दो, छोड़ दो उसके बाग में। तारीख गवाह है कि जैसे टिड्डियों को उनके बाग की तरफ, उस शख्स के बाग की तरफ फेंका, तो टिड्डियाँ वहाँ से भाग के वापस आ गईं, भाग कर वापस आ गई। उसके बाद वो शख्स एक हदीस सुनाता है, हदीस शरीफ की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अपने माल की हिफाजत ज़कात से करो, मरीज़ों का इलाज सदक़े से करो, बलाओं की नहरों का इस्तकबाल यानी उसका सामना अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ करो, तौबा इस्तग़फ़ार के साथ करो। तो ज़कात दल ने इस तरह शिकस्त दे दी, ज़कात ने टिड्डी दल को इस तरह शिकस्त दे दी। अब आपको मैं आज के हालात में जो बीमारी फैली है उसके ताल्लुक से कुछ थोड़ा मैं आपको इलाज बताना चाहता हूँ। घरेलू नुस्खा है, सबके पास में होता है वो चीज़, कि आप कोरोना वायरस से बचने के लिए गुड़ लीजिए, गुड़ एक अंगूर के बराबर, यानी इसको आप 2 उंगलियों से ऐसे पकड़ सकें, उस पर आप 11 मरतबा या सलामो पढ़ें और पढ़ के खा जाएं और पानी पी लें, उससे आप इंशाअल्लाह ताला महफूज रहोगे। दूसरा ये कि आपके पड़ोस में या आपके मोहल्ले में कोई अगर कोरोना पॉजिटिव पाया गया, मरीज़ कोई मिला, तो आपको चाहिए कि इमाम अली मकाम सैयदना मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु तस्लीम के नाम पर आप दूध और इलायची का शरबत बनाएं, फातिहा दें और पी लें। इंशाअल्लाह इस सबील की बरकत से आपके घर में वो वायरस, वो वबा नहीं आएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि जो मैंने आपको अभी तंबीह की ज़कात के ताल्लुक़ से, उसकी अदायगी करें। और ये माह मुबारक जो है पाकीज़ा महीना, रहमतों बरकतों वाला महीना, जितना हो सके आप इसमें इबादत करें, नेक काम करें, कुरान पाक की तिलावत करें, किसी के साथ भलाई करें, क्योंकि उसका सिला 70 गुना मिलता है ज़्यादा। इसलिए जितना हो सके इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करें। और आपके आसपास पड़ोस में मोहल्ले में जो भी परेशान हाल है, लॉकडाउन की वजह से काम काज पे लोग नहीं जा रहे हैं, उनका भी ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने मोहल्ले वालों का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसका अजर आपको देगा। वाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जिन लोगों ने सलाम अर्ज़ किया है
उनको मैं जवाब देता हूँ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल पंजतन पाक, फ़ी अमान गौसे आज़म, फ़ी अमान गई नवाज़, फ़ी अमान मखदूम अशरफ।